ये आप बताएंगे कि आप क्या ये समस्या आ रही है? हमारी तो ये मांग है जी, जब तक वीरेंद्र जैसे करप्ट ऑफिसर को टोहाना की मार्केट कमेटी से नहीं हटाया जाएगा, एक जैसे कहते हैं ना कि एक मछली तालाब को गंदा करती है, वो सब अफसर को करप्ट कर रहा है, सबको उल्टे काम करना सिखा रहा है। हमारी हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि इस अफसर को यहाँ से हटाया जाए ताकि सुधार हो सके। वीरेंद्र सिंह का आप नाम ले रहे हैं, ये मार्केट कमेटी में किस पद पर है? ये मंडी सुपरवाइजर है जी। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि इसे या तो यहाँ से बदला जाए या सस्पेंड किया जाए। कल जो ये मंडी के बाहर जो राइस मिलर्स ने और आड़ती ने जो हंगामा किया और जो आड़ती अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई, क्या मामला है ये सारा? मामला ये है सर, इसमें हमारे जितने भी आड़ती लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान मार्केट कमेटी ने कर रखे हैं। क्योंकि हम लोग क्या है कि किसान हमारे पास माल बेचता है, हम उसका माल बेचते हैं, उसका माल राइस मिलरों में चला जाता है, उसके बाद जब गवर्नमेंट के गेट पास कर जाते हैं तब हमारे पास उसकी पेमेंट आती है। अब किसान हमसे पैसा मांग रहा है और ये लोग गेट पास नहीं काट रहे हैं। जब सरकार के पास किसानों ने बहुत बड़ा जाम लगाया था, उस समय एसडीएम साहब ने ये कहा था भी आप इनकी ट्रालियों की एंट्री करवाओ, बाद में इनके गेट पास कटते रहेंगे ताकि ये जाम हट जाए। तो एसडीएम के बिहेव पे उन्होंने कोई वर्बली बताई थी बात, कोई उन्होंने लिखित रूप में नहीं दी गई। लेकिन फिर उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने सभी ट्रालियों को एंटर किया। एंटर करने के बाद गेट पास कटवाने जाते, कभी कहते हमारी साइट नहीं चल रही, कभी हमसे पैसा मांगने की कोशिश की, कभी किसी से 15 रुपये क्विंटल मांगने की कोशिश की, कभी किसी से 30 रुपये क्विंटल मांगने की कोशिश करी। जिन लोगों ने उनको पैसा दे दिया उनके गेट पास उन्होंने काट दिए। कल हमने सेक्रेटरी साहब हमें ये कह रहे थे भी हम कोई भी एंट्री बिना गेट पास के काट के ट्राली में नहीं डालते हैं मिर्च मंडी, इसमें मंडी के अंदर। तो अब क्या है कि हमने कल बाय उस ट्राली को वहाँ पे देखा जिनका गेट पास नहीं कटा हुआ था, और हमने सेक्रेटरी साहब को बोला भी आपकी मंडी के अंदर ये देखो ट्राली आई हुई है और इसका गेट पास नहीं कटा हुआ है। तो सेक्रेटरी साहब का जवाब क्या था भी हम अब काट देंगे गेट पास। हमने उसको मौके पे पकड़ लिया तो अब काट देंगे। यदि वो ट्राली मिल में चली जाती तो उसको ब्लैकमेलिंग करते ये लोग हमारे साथ। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप बंधुओं की प्रेस वार्ता जो आपसे हम कर रहे हैं, आप लोगों की बदौलत से हमें इस परेशानी से छुटकारा दिलवाया जाए। ब्लैकमेलिंग की बात करिए आपने, किस तरह की ब्लैकमेलिंग ये करते हैं? ब्लैकमेलिंग ये सर, जैसे पहले इन्होंने ट्राली एंटर करवा दी, वो ट्रालियाँ किसान माल बेच के राइस मिल वहाँ से माल ले गए हैं, अब उनके गेट पास नहीं कट रहे हैं। अब वो ब्लैकमेलिंग पे शुरू हो गए हैं भी हम गेट पास जब काटेंगे जब आप हमें कोई रिश्वत दोगे, पहले हमें डेयरी दिखाओ। जे हम डेयरी नहीं दिखाते हैं, उनको पैसा दे देते हैं, तब तो वो बिना डेयरी देखे भी गेट पास काट देते हैं। कौन कौन पैसे मांगते हैं? सर इसमें सारे कमेटी के जितने भी वर्कर हैं सभी पैसा मांगने की कोशिश करते हैं। मेनली जो वीरेंद्र इनका जिसकी आईडी से ये गेट पास कटते हैं, उसने ज़्यादा हमारे साथ मतलब बेईमानी करी हुई है और ब्लैकमेलिंग की हुई है हमारे साथ। तो इसके बारे में आपने उच्च अधिकारियों को, यहाँ के विधायक है या मुख्यमंत्री को, किसी को शिकायत? सर हमने सभी को शिकायत कर ली है, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई सिर्फ किसान की होती है, व्यापारियों की सुनवाई कभी भी नहीं हुई है। सर कितने दिन हो गए आपको शिकायत दिए हुए, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? हमें कम से कम 20-25 दिन इस काम के लिए हो गए हैं, और हमारा मुनीम डेली वहाँ पे सुबह जाता है और शाम को 6 बजे आता है। शिकायत दिए हुए कितने दिन हो गए? 20-25 दिन हो गए सर, महीना भी हो गया हो सर कम से कम। अब आपने दोबारा कोई शिकायत दी है किसी? अभी दोबारा शिकायत नहीं दी। कल हमारा वहाँ पे झगड़ा हुआ है, हमने वहाँ पे आपने प्रेस के बदौलत से हमने वहाँ पे काम किया, देखा आप लोगों ने सभी ने, और हमने अपनी जायज़ बात रखी है और नाजायज़ बात नहीं रखी है। ना हम ये चाहते सर हमारे साथ कोई नाजायज़ हो, ना हम किसी से नाजायज़ करवाना चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते हैं, आप क्या मांग करेंगे सरकार से? अब सीएम साहब तो कहते हैं भी भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सोचते हैं भी हमारी जेबों में पैसा आए। क्योंकि देखो सीएम साहब ने 1% मार्केट फीस कर दी, हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। उस 1% मार्केट फीस की वजह से हमारी यहाँ पे मंडियों के अंदर जो कमेटी वाले 8 रुपये बोरी रिश्वत की खाते थे हमारे साथ पिछली साल, वो खत्म हो गई है। आज कमेटी वाले खुद आगे दुकान पे कहते हैं भी आपका माल लिखवाओ, और हमें मना करते हैं। हम कहते हैं भी हमारा माल लिखो, और हमें कहते हैं भी आप मत लिखाओ, हमारी एक्सेस फीस हो जाएगी अगली साल से।
पिछली साल जो हमारी फीस हुई है उससे एक्सिस हो जाएगी हमारी फीस। भ्रष्टाचार के आप आरोप लगा रहे हैं, आगे क्या आपकी व्यापारियों की क्या रणनीति रहने वाली है? हमारी व्यापारी रणनीति एक है भी हम सब व्यापारी एक हैं, या मंडी है या राइस मिलर है या किसान है, हम सब एक हैं, लेकिन हम नाजायज़ हमारे ऊपर अत्याचार नहीं सहन कर सकते। यदि हमारे साथ कोई अत्याचार करेगा हम इससे बड़ा कदम उठाकर पूरे रोड को जाम भी कर सकते हैं और हम पूरी सीएम के पास भी जाकर हमारी पूरी सेलर एसोसिएशन, मंडी एसोसिएशन, किसान एसोसिएशन, उनके पास भी हम धरना दे सकते हैं। अब आपने किस किस को शिकायत भेज दी है इस मामले को लेकर? अब हमने सर, जैसे हमारे यहाँ के एसडीएम साहब हैं, हमारे ऊपर के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब हैं और सीएम साहब को भी हम शायद एप्लीकेशन देंगे इसके बारे में भी, और जो हमारे अधिकारी हैं जितने भी बड़े ऑफिसर सबको हम शिकायत देंगे।